students, I hope you all are good. Today we start our economic classes, class 12 Indian economics, chapter number 10 employment and unemployment. ठीक है, मीन्स रोजगार है बेरोजगार इस बारे में. So let's start. Worker. What is worker? It refers to an individual who engage in some productivity activity to earn a living. Worker वो होता है जो प्रोडक्टिविटी के वर्क में लगा हो और खाली किस लिए कमाए, किस लिए, खाली अर्न लिविंग, रहने के लिए कमाए. ठीक है, वो वर्कर होते हैं. उनको उतना ही मिलता है कि बस उसमें उनका गुजारा चल सके. ठीक है. वर्कर आर ब्रॉडली कैटेगरी इनटू. फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए रोजगार करना. कहते हैं ना हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है. सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है. ठीक है. मीन्स वर्कर हु आर एंगेज इन देयर ओवन बिजनेस और एंटरप्राइजेस. वर्कर वहाँ इंगेज हो जहाँ पे वो अपने एंटरप्राइजेस के लिए काम करे. अब देखिए हायर्ड वर्कर क्या होता है. मीन्स जो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए वर्क करे उसको हायर्ड वर्कर कहते हैं. मीन्स किसी ने हायर कर रखा है, किसी ने रख रखा है उसको काम करने के लिए. वर्कर हु आर हायर्ड बाय द अदर आर पेड फ्रॉम देयर वेजेस और सैलरी. मीन्स जिसको हायर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिलती है, उसको सैलरी मिलती है. मीन्स जो भी वो कैटेगरी में आता है. मीन्स अगर वो वर्कर की कैटेगरी में है वेजेस लेता है, मीन्स डे वाइज वेजेस लेता है. मीन्स सुबह काम किया शाम तक की वेजेस ले ली या 15 दिन में ले ली वेजेस थे. या किसी ऑफिस में बैठकर वर्क कर रहा है, किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, वहाँ से सैलरी ले रहा है. अब देखिए इसी में ही हायर्ड वर्कर में आते हैं टू टाइप के वर्कर. एक होते हैं रेगुलर वर्कर और एक होते हैं कैजुअल वर्कर. रेगुलर वर्कर वो होते हैं जो रेगुलर अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें रेगुलर वर्कर कहा जाता है. मीन्स जिनको पता है कि आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कल भी मुझे यहीं करना है, अगले 15 दिन यहीं करना है, साल भर यहीं करना है. मीन्स उनका फिक्स है, वो हो जाएंगे हमारे रेगुलर वर्कर. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या बॉन्ड साइन कर रखा है कि मीन्स आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, तो वो आ गया रेगुलर वर्कर में. कैजुअल वर्कर वो कि आज किया कल का पता नहीं, वो कैजुअल कभी कभी करने वाले, कहते हैं कैजुअली करते हैं हम तो. मीन्स ये कि कैजुअल कभी कभी करने वाले. मीन्स वर्कर हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड देयर एम्प्लॉयड डू नॉट गेट जॉब सिक्योरिटी. मीन्स जो वो वर्कर जिनको एम्प्लॉयड रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है और उनके जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है, ये आते हैं कैजुअल वर्कर में. अब देखते हैं लेबर फोर्स क्या होता है. लेबर फोर्स some total of person who are willing to able to work at an existing wages rated and economic. It include both employed and unemployed. Means वो total जो पर्सन के विलिंग मीन्स उनके काम करने की विलिंग मीन्स एबल बनाता है उनको काम करने के. वर्क इज एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, जो वेजेस उनको किसी भी मीन्स वो वर्कर लेबर फोर्स में वो आएंगे वो वर्कर जिनको कोई भी काम मिले वो काम करने के लिए इच्छुक हैं, किसी भी वेजेस रेट पे मिले वो काम करने के इच्छुक हैं. ठीक है, या मीन्स इकोनॉमिक के लिए. ठीक है, वो होते हैं हमारे इंक्लूड इन एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट. वर्कफोर्स अ पार्ट ऑफ लेबर, ये लेबर का वो पार्ट होता है टू ट्रैक हु आर एक्चुअली इंगेज, जो क्या होते हैं एक्चुअली इंगेज होते हैं इन सो मी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. किसमें? प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं. इसका फॉर्मूला होता है वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100. ठीक है, मीन्स ये वो वर्कर होते हैं, वो वर्क फोर्स होती है जो ट्रेस की जाती है एक्चुअली इंगेज. मीन्स
गवर्नमेंट क्या करती है, सर्च करती है कि कितने ऐसे लेबर हैं जो इस चीज में इंगेज हैं, वो वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। फिर है लेबर सप्लाई, अमाउंट ऑफ द वर्कर दैट आर विलिंग टू डू वर्क एट पर्टिकुलर वेजेस रेट, मीन्स जिनको एक पर्टिकुलर वेजेस रेट पे चाहिए, मीन्स वो कि मुझे ये जॉब मिलेगी तो ही मैं करूँगा, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो ही मैं करूँगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की गिनती में नहीं लेते हैं, कि भाई आपका कुछ एम्बिशन है और ना ही हम आपको काउंट करेंगे। मीन्स अगर आपके कोई एम्बिशन है और आप उसके वेट में अनएम्प्लॉय हो, बैठे हो, वेट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी तभी मैं वर्क करूँगा, तो हम आपको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है अमाउंट ऑफ वर्कर आर विलिंग टू डू वर्क पर्टिकुलर वेजेस रेट, मीन्स उनको पर्टिकुलर वेजेस रेट पे चाहिए, वेजेस रेट माइनस वर्किंग आर, ठीक है। तब हमारा लेबर सप्लाई आ जाएगा, लेबर सप्लाई, ठीक है। अब देखिए जॉबलेस ग्रोथ, सिचुएशन ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोड्यूस ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ होती है मीन्स जो किसी सिचुएशन के थ्रू या डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप घरेलू कुछ उत्पाद कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक है वो बढ़ रही है, फास्टर हो रही है, फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्किंग की, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है कैजुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर का ही है कैजुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर मीन्स कैजुअल वर्कर की परसेंटेज हायर्ड वर्कर के टोटल वर्क इन टोटल फोर्स रेज इन ओवर टाइम, मीन्स कि वो वर्कर जो कैजुअली रूप से हायर्ड होते हैं, उनको हायर किया जाता है टोटल वर्क फोर्स के साथ, ठीक है, उनको हायर किया जाता है टोटल वर्क फोर्स के साथ, ट्रेन टू देयर ओवर टाइम, उनको ओवर टाइम के साथ उनको लिया जाता है और उनको पर्टिकुलर परसेंटेज रेट पे वर्क किया जाता है। मीन्स वो काम जो कोई आपको बहुत बड़ा टेंडर मिला है और आपको काम जल्दी से फिनिश करना है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स लाएंगे और उसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।